नमस्कार किसान भाइयों, मैं सहीम गाजी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल के बारे में। कौन कौन से स्प्रे अपने गन्ने की फसल में करना है ताकि गन्ने की जो हमारी बढ़वार है वो 12, 13, 14 फुट तक हो जाए। तो उसी बात पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से स्प्रे करना है अपने गन्ने की फसल में ताकि गन्ना हमारा अच्छी तरीके से बढ़वार ले और पैदावार हमारी जो है बढ़े। तो इसी बात पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन वाला बटन भी दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कैसे आप अपनी गन्ने की फसल को जो है पैदावार को बढ़ा सकते हैं और जो गन्ना आपका वो बढ़वार लेगा 12, 13, 14 फीट का होगा यदि आपने समय रहते इन स्प्रे का उपयोग कर लिया। तो उसी स्प्रे के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कौन कौन से स्प्रे करना है और इस अगस्त के महीने में ही करना है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरी जानकारी आप लोगों को A to Z देने वाले हैं कैसे आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। गन्ने की जो बढ़वार होगी वो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किसान भाइयों, आपके खेत में यदि फंगस का अटैक है या फिर टॉप बोरर का अटैक है, यानी कि चोटी बोधक, टॉप बोरर का मतलब चोटी बोधक, यदि आपकी फसल में चोटी बोधक या टॉप बोरर का प्रकोप है तो भी आपकी फसल जो है गन्ने की बढ़वार नहीं ले पाएगी और गन्ना जो हमारा होगा वो छोटा रह जाएगा। और अगर पक्का बोइंग का भी असर है, फंगस का असर है, तो भी आपकी गन्ने की जो बढ़वार है वो रुक जाएगी, गन्ना छोटा रह जाएगा। तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इनकी पूरी डिटेल में जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं कि कैसे आप लोग पहचान सकते हैं कि हमारे खेत की फसल में टॉप बोरर है या पक्का बोइंग है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को जो पौधा आपका है गन्ने का, उसको आपको अगोले को तोड़ लेना है। उसमें देखना है कि जो बीच वाली गोब है वो सड़ी हुई है, बिल्कुल एकदम बीच से सड़ गई है। तो आप समझ जाइए कि आपकी जो गन्ने की फसल है उसमें पक्का बोइंग का असर है। पक्का बोइंग से जो बीज की गोब होती है वो लाल हो जाती है, एकदम सड़ जाती है, उसमें दुर्गंध सी आने लगती है। तो आप समझ जाइए हमारे जो गन्ने की फसल है उसमें पक्का बोइंग का असर है। साथ साथ में किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं टॉप बोरर के बारे में। यदि किसान भाइयों, बीच वाली जो गोब आपकी होती है उसको, अगोले की जो बीच वाली गोब होती है उसको, वो सूखी हुई हो और उसमें लाल सड़न ना मालूम हो रही हो, तो उसमें जो है टॉप बोरर का असर है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की दवाई के बारे में। तो इन दोनों की यदि आपके खेत में टॉप बोरर का असर है तो आपको जो है स्प्रे कर देना है, इमामेक्टिन ले लेना है या फिर आप कार्टाप ले लीजिएगा और प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन का मिक्सन ले लीजिएगा। दोनों को एक साथ में मिला करके आपको अपने खेत की फसल में स्प्रे कर देना है। यदि आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो आप जो है फटेरा ले लेना है FMC कंपनी का, 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। उसको खाद में या किसी मिट्टी के रेत में मिला करके आपको अपने गन्ने की फसल में डाल देना है, जिससे जो कीड़ा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और गन्ना जो हमारा होगा वो बाढ़ लेना शुरू कर देगा। अब बात कर लेते हैं पक्का बोइंग के बारे में। यदि आपके खेत में पक्का बोइंग का असर है तो आपको जो है ले लेना है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का स्प्रे करवाना है, या फिर आपको जो है हारू के नाम से एक आता है, उसका मैं टेक्निकल आप लोगों को बताने वाला हूँ। सल्फ़र और टेबुकोनाजोल का मिश्रण आता है, आपको उसका स्प्रे 150 से लगा करके 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको अपने गन्ने की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे आपकी जो पक्का बोइंग का असर है वो ख़त्म हो जाएगा और गन्ना हमारा बढ़वार लेने लगेगा। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी